तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तीनों डीमन क्लैन के लीडर्स आपस में हाथ मिलाकर एक साथ यांग फैमिली के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही यांग फैमिली के सभी मेंबर्स अपनी पावर का यूज करते हुए यांग फैमिली के चारों ओर मौजूद बैरियर को एक्टिवेट करते हुए अपने यांग फैमिली के एक एंसेस्टर को वहां पर मदद के लिए बुलाते हैं। तभी डेमोनिक ईगल क्लैन का लीडर भी वहां पर अपने एंसेस्टर को समन करता है और अब ईगल क्लैन का एंसेस्टर काफी तेजी से एंसेस्टर यांगचू के ऊपर एक अटैक करता है, पर तभी एंसेस्टर यांगचू हेवनली व्हील टेक्निक का यूज करते हुए काफी तेजी से अटैक करके ईगल क्लैन के एंसेस्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब वो अपने थर्ड आई पावर का यूज करते हुए ईगल क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर अटैक करते हैं। पर उनके अटैक से ईगल क्लैन के एंसेस्टर को वहां पर कुछ भी नहीं होता है और अब ईगल क्लैन का एंसेस्टर हंसते हुए बोलता है, यांगचू अभी भी यहाँ पर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी पावर बची हुई है, पर क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि अपनी इस पावर के साथ तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो? यह बोलते हुए वह वहां पर अपनी पावर को बढ़ाते हुए कई सारे स्पिरिचुअल स्पीयर को समन करता है और उससे काफी तेजी से एंसेस्टर यांगचू के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही एंसेस्टर यांगचू यांग फैमिली के बैरियर के अंदर चले जाते हैं, जिससे उनकी स्पिरिचुअल बॉडी उस अटैक से वहां पर डिस्ट्रॉय ना हो और अब वो अपनी पावर का यूज करते हुए यांग फैमिली के बैरियर को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने लगते हैं, जिससे यांग फैमिली का वह बैरियर उस अटैक को वहां पर सरवाइव कर पाए। दूसरी ओर यह सब कुछ देखकर यांग फैमिली के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो एंसेस्टर यांगचू की पूरी पावर जल्द ही यहाँ पर खत्म हो जाएगी, जिसके बाद यह डीमंस हमारे यांग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अब एक एल्डर दूसरे एल्डर से बोलता है, तो क्या तुमने यहाँ पर बाकी के फैमिली के लोगों को हमारी इस सिचुएशन के बारे में नहीं बताया है? दूसरा एल्डर बोलता है, नहीं, मैंने सभी फैमिलीज में यह खबर भेज दी है, पर मुझे नहीं लगता कि वह लोग हमारी यहाँ पर कोई भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ईगल क्लैन का एंसेस्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब बस मास्टर लिन फेंग ही यहाँ पर हमारे लिए कुछ कर सकते हैं और मैंने एंसेस्टर सूजू के पास मैसेज भेज दिया है। अब हमें दिखाया जाता है कि डीमन सप्रेसिंग टावर में एक जगह पर बैठे एंसेस्टर सूजू, लिन फेंग और मैंगटियान कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को बढ़ा रहे होते हैं। तभी एंसेस्टर सूजू के पास वह मैसेज आता है, जिसे सुनते ही लिन फेंग की वहां पर आंख खुल जाती है और अब वह खड़ा होते हुए बोलता है, हमें जल्द से जल्द यांग फैमिली की ओर चलना चाहिए, वरना यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तभी मैंगटियान भी खड़ा होते हुए बोलता है, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर उन डीमन से फाइट करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। और अब वह तीनों काफी तेजी से यांग फैमिली की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर इस बारे में क्विन फैमिली के भी लोगों को मैसेज मिलता है, जो सुनते ही क्विन मुयुन अपने एक एल्डर, डिसाइपल और ग्रैंडसन के साथ यांग फैमिली में पहुंच जाता है। और अब वह लोग जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि यांग फैमिली का बैरियर वहां पर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, जो देखते ही क्विन मुयुन का ग्रैंडसन परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, ग्रैंडफादर, यहाँ की सिचुएशन सच में बहुत ही ज्यादा खराब है, तो क्या हमें यहाँ पर अपने फैमिली के एंसेस्टर को बुलाना चाहिए? क्विन मुयुन बोलता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिन फेंग से फाइट करने की वजह से हमारे एंसेस्टर की पावर यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो गई है और अगर इस वक्त हमने अपने एंसेस्टर को यहाँ पर समन किया तो इस फाइट में उनकी पूरी स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। दूसरी ओर ईगल क्लैन का एंसेस्टर एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए एंसेस्टर यांगचू की स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही यांग फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब ईगल क्लैन का एंसेस्टर हंसते हुए बोलता है, टाइम आ गया है तुम सभी इमॉर्टल के यहाँ पर मरने का, और अब हम सभी डीमंस इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी डीमंस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, एंसेस्टर, इस बैरियर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दीजिए। जो सुनते ही ईगल क्लैन का एंसेस्टर उस बैरियर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है, जो देखते ही क्विन मुयुन यांग फैमिली के सभी एल्डर्स के साथ मिलकर अपनी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को वहां पर रिपेयर करने की कोशिश करता है, पर ईगल एंसेस्टर के एक ही अटैक से वह बैरियर वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब इससे वहां पर क्विन मुयुन और यांग फैमिली के एल्डर्स काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। तभी जाइंट क्लैन का लीडर चिल्लाते हुए अपने सभी साथियों से बोलता है, एक साथ मिलकर यांग फैमिली के ऊपर अटैक करो, इनमें से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो सुनते ही सभी डीमंस काफी तेजी से यांग फैमिली की ओर आगे बढ़ने लगते हैं।
यह देखते ही क्वीन मुयुन और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है हम इन सभी डीमंस के साथ फाइट करके नहीं जीत सकते हैं क्योंकि इनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा है, तो हमें यहाँ से भागना होगा। यह बोलते हुए वह सभी लोगों को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है। यह देखते ही वहां पर खड़ी इवल स्पिरिट क्लैन की लीडर एक फॉर्मेशन बनाते हुए वहां से भाग रहे सभी लोगों को कैद कर लेती है और अब वह उन सभी लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगती है, जो देखते ही सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इवल स्पिरिट्स की लीडर आगे बढ़ते हुए बोलती है क्वीन मुयुन तुम पावरफुल हो, पर अभी इस वक्त तुम बहुत ही ज्यादा घायल हो, जिस वजह से तुम हमसे फाइट में नहीं जीत सकते हो, तो हमारे सामने सरेंडर कर दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। और अब वहाँ पर ईगल क्लैन और जाइंट क्लैन के लीडर भी पहुंच जाते हैं और वह लोग क्वीन मुयुन और बाकी सभी लोगों के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी जाइंट क्लैन के लीडर के साथ खड़ा एक डीमन आगे आते हुए बोलता है मास्टर 1 मिनट रुक जाइए, क्वीन मुयुन के साथ जो पर्सन खड़ा है वह आउटसाइड वर्ल्ड में मेरा दोस्त हुआ करता था और हम दोनों एक ही साथ इस फॉरबिडन एरिया में आए थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे न मारे और उसे भी हमारी डीमन आर्मी में शामिल कर ले। यह सुनते ही जाइंट क्लैन का लीडर बोलता है अगर वह हमारे सामने सरेंडर कर देता है और हमारी डीमन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह डीमन वहां पर जिस पर्सन की बात कर रहा होता है वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि क्वीन मुयुन का डिसाइपल होता है। अब क्वीन मुयुन का डिसाइपल क्वीन मुयुन के पास आते हुए बोलता है मास्टर हमारे पास यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम इन सभी डीमंस को फाइट में यहाँ पर नहीं हरा सकते हैं, तो हमें डीमंस के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, इससे हम सभी लोग यहाँ पर जिंदा भी बच जाएंगे और डेमोनिक पावर मिलने की वजह से हम और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। तभी जाइंट क्लैन का लीडर बोलता है क्वीन मुयुन तुम्हारे लिए यह सच में एक काफी अच्छा ऑफर है, अपने सभी साथियों के साथ मेरे डीमन क्लैन को ज्वाइन कर लो। तभी इवल स्पिरिट क्लैन की लीडर बोलती है क्वीन मुयुन अगर तुम हमारे डीमन क्लैन को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में डेमोनिक एनर्जी मिलेगी, जिससे तुम्हारी पावर यहाँ पर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और तो और तुम यहाँ पर जिंदा भी रहोगे। तभी ईगल क्लैन का लीडर बोलता है क्वीन मुयुन अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो या फिर मरना पसंद करते हो। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालता है और बोलता है जल्दी फैसला करो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी जाइंट क्लैन का लीडर बोलता है क्वीन मुयुन मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कई सालों से कैद हो और तुम भी हमारी तरह इस फॉरबिडन एरिया से आजाद होना चाहते हो, तो हमारे साथ हाथ मिला लो। अब यह सुनते ही क्वीन मुयुन आगे बढ़ते हुए बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस गॉड प्रिजन से यहाँ पर आजाद होना चाहता हूँ, पर मैं गॉड्स का डिसेंडेंट हूँ और मैं इतनी आसानी से तुम जैसे डीमंस के सामने सरेंडर नहीं करूँगा। भले ही तुम लोग मुझे यहाँ पर मार ही क्यों ना दो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। तभी यांग फैमिली का एक एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम सभी लोगों की कल्टीवेशन हमारे मुकाबले काफी ज्यादा है, पर इसके बावजूद हम यहाँ पर तुमसे फाइट करने से पीछे नहीं हटेंगे। भले ही तुमसे फाइट करते हुए हमारी मौत ही क्यों ना हो जाए, तो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही ईगल क्लैन का लीडर गुस्से में सभी लोगों के ऊपर वहां पर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, पर इसके बावजूद कोई भी वहां पर डीमन क्लैन को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होता है, जो देखकर ईगल क्लैन के लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपने सीक्रेट स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाते हुए उसे वहां पर एक ईगल फैदर में बदल देता है। और अब सभी लोग देखते हैं कि उस ईगल फैदर के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तभी क्वीन मुयुन बोलता है यह कोई नॉर्मल ईगल फैदर नहीं बल्कि एक इमॉर्टल लेवल वेपन है। और उसी वक्त ईगल क्लैन का लीडर उस वेपन से सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। तभी क्वीन मुयुन अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उस इमॉर्टल वेपन के एनर्जी प्रेशर से ही क्वीन मुयुन का ट्रेजर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह अपने सभी साथियों के साथ घिसटते हुए पीछे जाता है। और अब ईगल क्लैन का लीडर दोबारा से अपने ईगल फैदर को कंट्रोल करते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, पर उसी वक्त लीन फैंग वहां पर आते हुए ब्लेजिंग से अटैक करके उस ईगल फैदर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इससे वहां पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट की एनर्जी को देखकर जाइंट क्लैन, ईगल क्लैन और इवल स्पिरिट क्लैन तीनों के ही लीडर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी लीन फैंग धुएं के बीच से बाहर निकलकर आते हुए बोलता है तुम बेवकूफों को नहीं पता है कि तुमने मेरे इमॉर्टल क्लैन के ऊपर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है।
अब वहां पर लिन फैंग को देखते ही सभी एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, स्वॉर्ड इमॉर्टल, आप यहाँ पर आ ही गए। वहीं पर खड़ी स्पिरिट क्लैन की लीडर बोल रही होती है, इस पर्सन की पावर बस यहाँ पर अर्थ इमॉर्टल के बराबर है, तो यह यहाँ पर इतने खतरनाक ट्रेजर के अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी जाइंट क्लैन का लीडर बोलता है, मैं तो यह देखकर हैरान हूँ कि आखिर इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन ने इमॉर्टल क्लैन को ज्वाइन कब किया। स्पिरिट क्लैन की लीडर बोलती है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, इस पर्सन की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद इसकी पावर अर्थ इमॉर्टल के बराबर है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जाइंट क्लैन का लीडर चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। यह सुनते ही जाइंट क्लैन के लीडर के बगल में खड़ा डीमन बोलता है, मास्टर इस पर्सन का नाम लिन फैंग है और इसी पर्सन ने आपके उन सभी सबऑर्डिनेट्स को मारा था जिन्हें आपने मिस यांग को कैद करके लाने का ऑर्डर दिया था। वहीं पर खड़ा लिन फैंग उन तीनों को देख रहा होता है और अब वह बिना कुछ बोले उन तीनों के ऊपर अपने डिवाइन थंडर से अटैक कर देता है। तभी ईगल क्लैन का लीडर बीच में आते हुए लिन फैंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, बच्चे तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और अगर अभी मैं बीच में नहीं आता तो तुमने अपने एक ही अटैक में इन तीनों को ही मार दिया होता, तो तुम्हारे साथ यहाँ पर फाइट करने में सच में मुझे मजा आने वाला है। अब ईगल क्लैन के एंसेस्टर को देखकर लिन फैंग भी वहाँ पर थोड़ा परेशान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।